हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जेएसए यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस के फॉर्मेट पर। यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट किस तरह से होता है और जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट को किस तरह से फिल किया जाता है। और आप सबको पता है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट होता है। और जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल से रिलेटेड लोग हैं और जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस पे काम करना और जॉब सेफ्टी एनालिसिस से रिलेटेड नॉलेज को गेन करना और फॉर्मेट को भरने के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो खैर, इतना पॉसिबल तो नहीं है कि हम आपको सारे वर्क से रिलेटेड आपको जॉब सेफ्टी एनालिसिस करेंगे, लेकिन इतना आपसे मेरा कमिटमेंट है कि 2-3 महीना के अंदर कम से कम 10-15 जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट जो जॉब के अकॉर्डिंग होता है वो हम बना करके पब्लिश करेंगे। फिलहाल आइए सबसे पहले हम एक ब्लैंक परमिट को समझते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का ब्लैंक परमिट में क्या क्या होता है और किस तरह से हमको भरना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले होता है डिवीजन। ठीक है, आपको बता दें कि आपको जो परमिट हम शो कर रहे हैं और हो सकता है जो आपकी कंपनी में परमिट मिले तो कुछ इंफॉर्मेशन जो ऊपर का होता है ना, कंपनी से रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो डिवीजन में आपको डिवीजन भरना पड़ता है। कभी कभी किसी कंपनी में डिवीजन होता है ना, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, है ना, या इस डिवीजन का उस डिवीजन का, तो डिवीजन भरना पड़ता है। जॉब टाइटल का मतलब कौन सा काम है, किस काम से रिलेटेड आप काम करा, हॉट वर्क है, कॉल वर्क है, एक्सकवेशन है, वो जॉब टाइटल आप भरेंगे। आईडी ऑर्डर है ना, परमिट टू वर्क नंबर जो भी है, आप परमिट टू वर्क जो आपका परमिट जो आपका लिया जाता है, समझे, तो उसका नंबर को क्या करना पड़ता है, यहां भरना पड़ता है। उसके बाद है जॉब टू बी परफॉर्म बाय, है ना, किसके द्वारा, है ना, जॉब किया जाएगा, जैसे टाटा पावर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, या और कोई जो भी नाम होगा, जेएसडब्ल्यू, है ना, कांकी, है ना, शांति, जो भी आपका रहेगा उसके जिसके थ्रू होता है वो। डेट, है ना, टैग नंबर अगर है तो टैग नंबर भरेंगे। ठीक है, जैसे टीम, असेसमेंट टीम, जैसे टीम कौन है, असेसमेंट टीम कौन है, कौन जॉब सेफ्टी एनालिसिस को करने जा रहा है। ठीक है, तो नाम रहेगा, उसका रोल रहेगा। ठीक है, टीम मेंबर, है ना, मेंटेनेंस इंजीनियर, एचओडी, ये जो लोग आमतौर पर जो जैसे किया जाता है ना, तो इनके थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, यानी मेंटेनेंस इंजीनियर है, एचओडी है, सुपरवाइजर है, सेफ्टी ऑफिसर, इन लोगों के थ्रू। तो उन लोगों के जो भी नाम है, उनके जो रोल है, वो सब आप क्या करेंगे, ये करेंगे। जनरेटेड बाय, ये जो जनरेट किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है, उसका नाम रहेगा। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ठीक है, इसको बना कौन रहा है, इसको चेक कौन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डीपली ले जा करके चीजों को भरवा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन नीचे जो हम बातें अब बताने जाएंगे वो तो जरूर रहेगा, वो पार्ट ऑफ द जॉब सेफ्टी एनालिसिस है। लेकिन जॉब सेफ्टी एनालिसिस का पार्ट कुछ हम बता दें कि जॉब का टाइटल, डेट एंड टाइम, कौन कर रहे हैं, किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, उनका पद एंड पोजीशन कंपनी में क्या है, ये बातें जरूर होती है हर परमिट जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉर्म के अंदर। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन का मतलब होता है कि ये काम किस जगह पे हो रहा है, वो जॉब लोकेशन भरेंगे। उसके बाद असल, अब हम लोग मुद्दे पे आइए, जो असल जॉब सेफ्टी एनालिसिस का जो पार्ट है, असल जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो किया जाता है वो ये होता है कि जॉब स्टेप वाइज हैजर्ड एंड कंट्रोल जो होता है वो सब अब बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर। ठीक है, यहां अलग अलग जो काम होगा उसका जो स्टेप्स होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो यहां आप सीरियल नंबर में भरेंगे। ठीक है, काम क्या होगा स्टेप 1 में, एक्टिविटीज क्या होंगी स्टेप 1 में, वो यहां आप भरेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने हम आपका यहां एक रखे हुए हैं एक परमिट, ये देखिए अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है, अलग अलग स्टेप वाइज। ठीक है, अलग अलग उसके हैजर्ड्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स हो रहे हैं, और उसका अलग अलग क्या रिस्पॉन्सिबल बंदा हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहां समझाते हैं। उस
उस एक्टिविटीज में क्या हैजर्ड्स होंगे, उस हैजर्ड्स को यहां दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड कंट्रोल, इस हैजर्ड को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा वो कंट्रोल यहां लिखना है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, पर्सन रेस्पॉन्सिबल या रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो ये होता है। फिर से आपको रिपीट कर दें, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का जो मेन फॉर्मेट का जो ये स्ट्रक्चर जो होता है, कॉलम जो होता है ना, वो होता है सीरियल नंबर, यानी अलग अलग स्टेप जो होता है काम का, उसमें वो स्टेप भरा जाता है। एक्टिविटीज का मतलब जो अलग अलग जो काम होंगे उस स्टेप वाइज में उसको भरेंगे। उस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हैजर्ड्स होंगे वो हैजर्ड के कॉलम में भरेंगे। उस हैजर्ड से बचने का जो कंट्रोल मेजर्स होंगे वो यहां भरा जाएगा। और उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इसको कंट्रोल करेंगे, वो इस कॉलम में भरा जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं जेएसए का, ठीक है। टू बी फिल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर पीटीडब्ल्यू, यानी परमिट टू वर्क को अप्लाई करने से पहले जेएसए को तैयार करके रेडी कर देना पड़ता है, और जेएसए के बेसिस पर ही परमिट टू वर्क को इश्यू किया जाता है। ऑल अबव एक्टिविटी हैजर्ड्स कंट्रोल्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड टू एमएस एंड आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय एमएस। वहां कि भाई ये जितने भी हैजर्ड को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, एमएस का मतलब जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसके सामने बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, ब्रीफिंग किया गया। दूसरी बात कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो सारी चीजें क्या होती हैं उसके अंदर बताई जाती हैं। उसी में हम वैसे 3 आपके लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस भरा हुआ यहां रखे हैं, लेकिन एक को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जल्दी में। पहला है जॉब टाइटल, जॉब है ना, जॉब एट स्केप फोल्डिंग, जॉब टाइटल में जॉब एट स्केप फोल्डिंग। देखिए यही एक दूसरा फॉर्मेट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जॉब टू बी परफॉर्म XYZ है ना, कुछ भी जो होगा वहां भर दीजिएगा आप। डेट, जो डेट है आप डेट भर दीजिएगा। जैसे टीम असेसमेंट टीम है ना, यहां जैसे नाम है, रोल है मिस्टर XYZ टीम मेंबर, मिस्टर टीम लीडर, मिस्टर फैसिलिटेटर, ठीक है। तो जो टीम में है अलग अलग, एक फैसिलिटेटर है, एक टीम लीडर है, टीम मेंबर है, समझ गए। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। जब आप साइट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको तो पता होगा ही ना कि कौन क्या है। अरे भाई जब आप ससुराल जाइएगा तब ना पता चलेगा कौन हमारे ससुर हैं, कौन हमारे सास हैं, कौन हमारी साली है, कौन हमारा साला है, उसके तब ना समझ में आएगा। जब जाबे नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा। ऐसे ही जब जॉब साइट जाइएगा, जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सवाल यह है कि हमको जो एनालिसिस किया जाता है, जॉब का एनालिसिस कैसे किया जाता है, सबसे वो मेन पार्ट है, सबसे वो मेन इंपॉर्टेंट है। काम क्या हम बोले थे, जॉब एट स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग पे काम हो रहा है, ठीक है। 1 नंबर सीरियल नंबर 1 एक्टिविटीज में क्या है, जॉब एट स्केप फोल्डिंग। हैजर्ड में क्या हो रहा है, क्या क्या हैजर्ड हो सकता है, फॉल ऑफ पर्सनल, लोग ऊपर से गिर सकते हैं। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सामान गिर सकता है। कोलैप्स ऑफ स्केफोल्ड, स्केफोल्ड कोलैप्स कर सकता है, ध्वस्त हो सकता है। स्लिप ट्रिप है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्केफोल्डिंग है ना, फिसलना, ठोकर लग के गिरना और इस तरह के कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट और भी आप बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन है ना, अगर ऊपर हाई वोल्टेज तार गया हुआ है तो इलेक्ट्रिक्यूशन वगैरह भी हो सकता है। रिक्वायर्ड कंट्रोल क्या है कि इसके फोल्ड के जितने भी मटेरियल है वो अच्छे से पहले हमको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। और हमारा सारा कंपोनेंट ऑफ द इसके फोल्ड क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा कि इसके फोल्डिंग के स्ट्रक्चर को अच्छे से है ना हमको इंस्पेक्शन करने के साथ साथ है ना, जब भी हम लोग इसके फोल्डिंग पर काम करना चाहते हैं तो एक क्वालिफाइड इंस्पेक्टर के द्वारा हमको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन करा लेना चाहिए। उसके बाद है इसके फोल्ड जो कंस्ट्रक्शन परमिट होता है, काम को करने से पहले हमें जरूर ले लेना चाहिए। उसके बाद इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इसके फोल्डिंग बनाया गया है, इसके फोल्डिंग के चारों तरफ वेरिगेशन हो,
ताकि इसके फोल्डिंग के आसपास कोई ना आए। उसके बाद है कि इसके फोल्डिंग को सही से इरेक्ट किया गया हो। सही से इरेक्ट करने का मतलब क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट वर्कर के थ्रू इसके फोल्डिंग को क्या गया हो, इरेक्ट किया गया हो। इरेक्ट मतलब खड़ा किया गया हो, बनाया गया हो। सही मजदूर सही जानकार से बिल्डिंग बनाइएगा तब ना मजबूत बनेगा। ऐसा मजदूर से बिल्डिंग बना लीजिएगा जो जानता ही नहीं है चीजों को, तो भले बिल्डिंग बना देगा लेकिन बिल्डिंग क्या होगी, कमजोर होगी। तो यहां वही चीज कहना चाहते हैं। उसके बाद है कि इसके फोल्डिंग में जो लोग है ना इसके फोल्डिंग से रिलेटेड काम को जानते हैं, ये नो वन एल्स इज परमिटेड टू एन अल्टर एनी इसके फोल्डिंग विदाउट एन अप्रूवल ऑफ द इसके फोल्डिंग इंस्पेक्टर। अल्टर का मतलब होता है इसके फोल्डिंग में छेड़छाड़ करना, किसी पार्ट को खोल देना, किसी पार्ट को हटा देना, किसी पार्ट को जोड़ना। ये सब कोई भी बिना इसके फोल्डिंग इंस्पेक्टर के अप्रूवल के कोई ऐसा नहीं कर सकता है। ये कंट्रोल है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद है इसके फोल्डिंग जो हमारा बनाया जाता है तो बोर्ड होना चाहिए, और जितने भी हमारे मटेरियल्स उस पर रखे जाते हैं ताकि वो मटेरियल्स हमारा प्लेटफॉर्म से ना गिरे, और इसके फोल्डिंग के जो टूल्स वगैरह उस पर रखे जाते हैं वो अच्छे से रहे। दूसरी बात यह है कि इसके फोल्डिंग के जितने भी रेलिंग्स वगैरह होते हैं वो रेलिंग्स वगैरह भी लगा हुआ होना चाहिए। इसके फोल्डिंग पे जितने भी लोग चढ़ रहे हैं और चढ़ के उस पर काम कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनको ऊंचाई से डर ना लग रहा हो। ठीक है, ऊंचाई से डर लगने को एक्रोफोबिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया का मतलब फेयर फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से डर लगना। ठीक है, अगर कोई बंदा कोई वर्कर ऊंचाई से डरता है तो ऐसे वर्कर को ऊंचाई पे चढ़ने नहीं देना है ना। ये ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी हार्नेस होते हैं ना, फुल बॉडी हार्नेस, जो जिसको सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, फुल बॉडी हार्नेस, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये 100% लगा करके ही काम करेगा, ऊपर उसको एंकर करके ही काम को करेगा। ठीक है। दूसरी बात है कि वीकली यानी 7 दिन के अंदर एक बार इसके फोल्डिंग का इंस्पेक्शन जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है इसके फोल्डिंग में जब ग्रीन टैग लगा हो तभी हमें काम करना चाहिए। अब रीजन एक्चुअली पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो होता है कौन है, XYZ हम भर दिए हैं। आप अब अपना दिमाग लगाइए कि इस काम को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वरना आप जब साइट में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। एक और आपके सामने हम रखे हैं लेकिन इसको समझाएंगे नहीं, आपको देखने के लिए दिए हैं, आप लोग देख करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है। आपको बता दें, मकिंग, मकिंग का मतलब एक आपको परमिट में लिखे, मकिंग आफ्टर एन आवर ब्लास्ट। लिसन केयरफुली, मकिंग एक परमिट जो आपको जैसे का जो आपको एग्जांपल दिए हैं, तो मकिंग का मतलब होता है अचरा कचरा गंदगी। ठीक है। आफ्टर एन आवर ऑफ ब्लास्ट, यानी कोई बिल्डिंग था उसको ब्लास्ट के जरिए से उसको तोड़ फोड़ किया गया है, अब उसको सफाई किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको एक यहाँ दिया गया है। एक आपको जो यहाँ हम लोग आपको दिए हैं, ठीक है, लिफ्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड आपको एक आपको जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट फिल करके दिया गया है, और ये आपको मकिंग यानी आफ्टर एन आवर ब्लास्टिंग वो दिया गया, और आपको एक इसके फोल्डिंग जो एक्सप्लेन करके दिया गया। आई होप कि आप अगर ये तीनों को अच्छे से समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर जब साइट में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी कोशिश और भी है कि अलग अलग कामों के बेसिस पर अलग अलग हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉर्मेट को, ठीक है, भर के आपके लिए हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी लोड करेंगे।